ટીવીના ફેસબુક પેજ લાઈવ ઉપર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું વિજય ગિલાણી। મારી સાથે જોડાયેલા છે મુકેશભાઈ પ્રજાપતિ। મુકેશભાઈ દક્ષ પ્રજાપતિ। મુકેશભાઈનું જ્યોતિષ ક્ષેત્રે ખૂબ જ મોટું ઊંડાણ અને નિપુણપૂર્વકનો અભ્યાસ છે। ખાસ કરીને વરસાદ ક્ષેત્રે તેમની આગાહી આબેહૂબ હોય છે અને પોલિટિકલ આગાહીમાં પણ તેમનું ખૂબ જ મોટું નામ છે। ખાસ કરીને દર વખતે જ્યારે સરકાર બદલાતી હોય કે ચૂંટણીઓ આવતી હોય ત્યારે મુકેશભાઈની આગાહી લગભગ પ્રમાણમાં સાચી પડતી હોય છે। આ વખતે પણ જ્યારે દેશમાં એનડીએ સરકાર બનશે અને 400 પાર બેઠક આવશે, એ જે બધી વાતો ચાલતી હતી, એ વાત વચ્ચે પણ મુકેશભાઈએ આગાહી કરી હતી કે એનડીએને 400 બેઠક નહીં આવે, એનડીએની સરકાર બનશે। એ સાચી વાત છે, પણ બધું 400 બેઠક મળવાની વાત સાબિત નહીં થાય, એ પણ આગાહી સાબિત થઈ છે। ગયા વખતે તેમણે વરસાદની આગાહી કરી હતી કે ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો વરસાદ પડશે અને આ પ્રકારનું પાક પાણીનું ચિત્ર જોવા મળશે। એ આગાહી પણ સાચી પડી છે। આપની સાથે મુકેશભાઈ જોડાયેલા છે। મુકેશભાઈ ખૂબ જ સારા જ્યોતિષ છે અને અમદાવાદમાં તેનું નેટવર્ક છે અને ખાસ કરીને દેશ વિદેશમાં તેમનું જે આખું એક મીડિયાલાઇઝિંગ છે એ પણ ખૂબ જ સરસ છે। મુકેશભાઈ, આમ તક ન્યૂઝના ફેસબુક પેજ લાઈવ ઉપર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हेलो, देखिए आज हम बारिश के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बारिश के बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलत साबित हुए हैं, मगर मेरा जजमेंट आज तक किसी भी आगाही के अंदर फ्लॉप नहीं हुआ है। तो आज हम बारिश के बारे में फिर से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो बारिश में क्या है कि दिनांक 23 जुलाई 2024 को रात को 11:12 को यानी कि पुष्य नक्षत्र में सूर्य का आगमन होता है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय पर लग्न में मीन राशि का राहु है, वृषभ राशि में मंगल और गुरु है, कर्क राशि में सूर्य और शुक्र है। सूर्य शुक्र दोनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के हैं और सिंहस्थ बुध है। कन्या राशि में केतु है, धन राशि में चंद्र है और 12वें स्थान में 11 का शनि है, यानी कि कुंभ राशि का शनि है। अब देखिए, दिनांक 19 जुलाई 2024 से 4 सितंबर तक केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी। दिनांक 12 जुलाई से मंगल वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेगा, जो 46 दिन तक रहेगा, यानी कि 1.5 महीने तक मंगल रहेगा। मंगल भूमिपति है, गुरु देव धर्म ज्ञान का कारक ग्रह है। भाग्येश मंगल और कर्मेश गुरु का संबंध पराक्रम स्थान में होता है, तो देश और दुनिया में भारी बारिश आती है। और साथ में सूर्य पुष्य नक्षत्र का है और शुक्र भी पुष्य नक्षत्र का है, तब भारी बारिश की शुरुआत होती है। मूल कुंडली में सूर्य और शुक्र पुष्य नक्षत्र में जब भी आता है तब भारी बारिश 100% होती है, यह हमारी गारंटी है। अब इस कुंडली के अंदर देखने जाए तो शनि है, शनि इंद्र का कारक ग्रह माना जाता है। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर भ्रमण करता है, तब भी देश और दुनिया में भारी बारिश होती है। शास्त्रोक्त मत के मुताबिक बारिश और स्त्री में बहुत सौम्य है। दोनों वर्षे तो अनराधार वर्षे है और रूठे तो बस रूठे। फर्क इतना ही है, स्त्री लांच और लालच में आ जाती है, बारिश नहीं। शास्त्रोक्त मत मुजब आषाढ़ या तो श्रावण मास के अंदर बुध का जो समय होता है, जो सूर्य और बुध नजदीक रहते हैं, तब बारिश ज़्यादा होती है। मंगल और गुरु की वजह से यह युति पराक्रम स्थान में होने से धार्मिक श्रद्धालु लोगों को 46 दिन तक यात्रा धामों के प्रवास के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि यह हानिकर्ता योग साबित होता है। मनुष्य जिस तरफ प्रगति करता गया, उस तरफ प्रकृति की विरुद्ध चलता गया। क्यों, उसका भी हम दृष्टांत देते। आज पूरे विश्व के अंदर आप देख सकते हो, वृक्षों का छेदन हुआ, नदियों के अंदर से पानी का और मिट्टी का बिजनेस चला और ग्रीनरी का निकंदन करता गया इंसान। तो देखिए,
रास्ता बनाता गया, मगर कुदरत बैलेंस करे, भूल न करे। ग्रहों ही सर्वे सर्वा है, ग्रहों कभी लांच नहीं लेते और लांच नहीं स्वीकारते, मगर ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों ही लांच स्वीकारते हैं। और ग्रहों का एक ही मीनिंग है, ग्रहों सत्ता देता है तो सजा भी देता है। अब हम साथ में पॉलिटिकल के बारे में भी थोड़ा प्रिडिक्शन साथ में कर लेते हैं। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद यदि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो योगी जी ही बनेगा। ये प्रोग्राम हमने 2014 में किया था और आज हम इस प्रोग्राम को फिर से रिपीट कर रहे हैं। योगी जी की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र के अंदर चंद्र की अंतर्दशा 18 जून 2028 को शुरू होएगी और 17 फरवरी 2030 तक रहेगी। योगी जी 100% प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस देश के अंदर सिर्फ दो ही नाम चलते हैं, एक योगी और दूसरा मोदी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तुला लग्न की कुंडली है और 6ठे स्थान के अंदर राहु पड़ा है, जबकि योगी जी की एक कुंडली भी शील लग्न की है, उसके भी 6ठे स्थान के अंदर राहु पड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर 5वें स्थान में गुरु है और योगी जी की कुंडली में भी 5वें स्थान में गुरु है। मगर फर्क कहाँ है? हिंदू सम्राट के तौर पर नाम अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वो योगी ने किया है। और योगी ने क्यों किया है उसकी भी आज हम वजह दिखा देते कि योगी जी की जन्म कुंडली के अंदर पुष्य नक्षत्र का केतु 12वें स्थान में है, जबकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर तुला लग्न के अंदर 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु पड़ा है। पुष्य नक्षत्र का केतु की वजह से आज भी देश और दुनिया के अंदर जो नाम योगी जी ने कमाया है वो शायद ही कोई कमा पाएगा। और हिंदू राष्ट्र की भावना उसके अंदर है। आज पूरे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का गौरव मनाया जाता है। मगर कारकिर्दी के तौर पर अगर देखने जावे तो दो ही नाम चल रहे हैं, एक योगी जी और दूसरा मोदी जी। तो दोनों की कुंडली के अंदर इतनी सौम्यता है, तो उस सौम्यता की वजह से भारत आने वाले समय के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हमारी आज की गारंटी है। और जब नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर, हमने वैसे भी बोला था कि 2032 तक का जो समय है वो योगी जी और मोदी जी का है, मगर जहाँ तक हमारा नॉलेज है नरेंद्र मोदी जी, लिख लेना, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 2028 के अंदर नरेंद्र मोदी मानभेर अपना इस्तीफा दे देंगे और अपनी पद प्रतिष्ठा संभाल लेंगे। उसका जो आध्यात्मिक योग है उसकी वजह से वो अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त होगा। और देश के अंदर जो नाम नरेंद्र मोदी जी ने कमाया है उससे भी ज़्यादा नाम योगी जी कमाएंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। तो अभी देखने जावे तो बारिश पूरे देश पे चल रही है, मगर कुछ जगह पर थोड़ी सी बारिश होती है, कुछ जगह पर भारी बारिश होती है। मगर भारी बारिश का भी एक जजमेंट है। भारी बारिश कब होती है? भारी बारिश जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, या तो सूर्य पुनर्पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करता है, तब उसकी शुरुआत होती है। तो जो दिनांक हमने 23 जुलाई 2024 को रात को 11:12 को पुष्य नक्षत्र शुरुआत होती है, उसी समय पर सूर्य और शुक्र दोनों पुष्य नक्षत्र में, और भाग्य कर्म में मंगल और गुरु पराक्रम स्थान में होने की वजह से गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु देव धर्म का कारक है, मंगल भूमिपति है, मंगल सेनापति है। तो मंगल और गुरु का जो ये युति बनी हुई है उसकी वजह से यात्रा धामों के अंदर ये 46 दिन तक मंगल गोचर भ्रमण वृषभ राशि में करने वाला है। तो वहाँ तक देश की जनता को अलर्ट रहना पड़ेगा। कब बारिश कहाँ पर कितनी बरसेगी उसका कोई जजमेंट नहीं आ सकता। मगर एक बात जरूर है कि पुष्य नक्षत्र में जब भी सूर्य और शुक्र साथ में गोचर भ्रमण करते हैं और
भाग्येश और कर्मेश का संबंध जब भी इस सृष्टि के ऊपर जब हुआ है तो बेमौत बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश हुई है, कई लोगों का पता नहीं चलता है। तो हमारा एक जजमेंट है, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विषय है कि कभी भी किसी को गुमराह करने की सलाह नहीं देता, सही ज्योतिषी उसको कहा जाता है। तो हम इस देश की जनता को आज भी कह रहे हैं, अभी जो गोचर में वृषभ राशि का मंगल 12 जुलाई से शुरू होगा, तो वहाँ से 46 दिन यानी कि 46 दिन तक मंगल वृषभ राशि में रहेगा और गुरु के साथ रहेगा। पूरे देश और दुनिया के अंदर भारी बारिश की शक्यता और बढ़ जाएगी। पानी की वजह से, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ये साबित होगा। तो हमने ये जो आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, जितने भी आगाहियाँ की, हमारी सारी की सारी आगाहियाँ सक्सेस गई है। आज तक हमारी लाइफ के अंदर एक भी आगाही फेल नहीं हुई। इस देश का पहला एस्ट्रोलॉजर, आप मेरे सारे के सारे प्रेडिक्शन देख सकते हो। यदि आपको अगर मेरे प्रोग्राम देखना होवे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, अखंड मंथन यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने 170 आगाहियाँ की थी एक साथ, वो भी समय से बहुत पहले, और सारी की सारी आगाहियाँ हमारी सही हुई, सक्सेस हुई। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की आगाही हमने 2013 में की थी और 8 जून 2014 को हमने बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ऐसी आगाही पूरे विश्व में आज तक किसी ने नहीं की है, ये हमारी गारंटी है। जिस तरह दूसरा हम दृष्टांत देते हैं, और मोदी साहब को ये भी मालूम है हमारे दूसरा दृष्टांत। मैंने बोला था जब दिल्ली में चुनाव आया तब अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा था 2 टाइम ये सीएम बनेगा, और 2 टाइम बन भी गया। और हमने जितने भी आगाही की, जैसे कि उद्धव ठाकरे के बारे में की है, आदित्य ठाकरे के बारे में आगाही की है, कंगना रनावत के बारे में आगाही की है, नवनीत कौर के बारे में आगाही की है, हमने जितनी भी जिन लोगों के बारे में आगाही की है, आप अखंड मंथन यूट्यूब चैनल के अंदर हमारे सारे के सारे प्रोग्राम देख सकते हो। हमने जो भी आगाही की है समय से बहुत पहले की है। तो हम आज भी ऐसी आगाही करते हैं। पूरे देश के अंदर भूकंप, बारिश और पॉलिटिकल आगाही के अंदर आज भी दुनिया का कोई भी इंसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये क्यों? मुझे गॉड गिफ्ट है, और पुस्तक या ज्ञान और गॉड गिफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कुदरत और कृत्रिम में जितना फर्क रहता है उतना ही फर्क कुदरत और कृत्रिम में रहता है, उसी तरह पुस्तक या ज्ञान और गॉड गिफ्ट में रहता है। चलो, जय श्री राम। बहुत मस्त प्रोग्राम।